अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री फैक्ट्स के नाज़रीन को खुश आमदीद। हमेशा की तरह हस्बे मामूल हम आपके लिए हिस्ट्री फैक्ट्स में तारीख के सफ़ात में से एक और सफ़ा लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आज के इस तारीख के सफ़े में हम आपको एक मजलूम की आह और एक मुतकब्बिर जालिम हुक्मरान का इबरतनाक अंजाम बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते हुए देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गर्ज लिए उछाल रहा था और इससे खेल रहा था, और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पर तलवार के वार शुरू कर दिए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फुवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी सफ है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बुड्ढे को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवारें बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल इस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको भी कुछ ना कहो। बुड्ढे बता, पहली सफ से तो दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में भाग आया। बुड्ढे अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तो भाग कर कहाँ जाएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद वहां मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन वहां भी पहुंची मौत। मैंने दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बुड्ढे कैसी हाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है। बूढ़े मुसलमान ने जमीनों आसमान की हर चीज के मालिक उस वहदहू ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथ से गर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबुक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पे गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रकाब में ही फंसकर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया।
लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। खुलासा ये है नाज़रीन कि मजलूम की आह से डरना चाहिए, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें ताकतवर बनाया है तो अपने इस ताकत के तकब्बुर में किसी मजलूम की आह के मुतहम्मिल ना हो। शुक्रिया।